हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविता ग्रामश्री, जिसका अर्थ है गांव की खूबसूरती या गांव की शोभा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में 1900 में हुआ था। पहाड़ी वादियों और हरे भरे वातावरण के बीच पले बड़े पंत जी एक प्रकृति प्रेमी थे और इसी प्रकृति प्रेम की वजह से उन्होंने ये कविता लिखी, जिसे नाम दिया ग्रामश्री। ग्राम का अर्थ है गांव और श्री यानी सुख समृद्धि। गांव की सुख समृद्धि हरे भरे वातावरण और खेतों में फैली हरियाली की वजह से होती है। यही हरा भरा वातावरण गांव की शोभा को बढ़ाता है। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदरता कवि को बहुत ही रोमांचित करती है। तो आइए कविता का अर्थ पढ़ना शुरू करते हैं। पहले स्टैंजा में कवि खेतों को देखकर कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि खेतों में दूर तक जहां भी नजर जाती है वहां तक मखमल सी मुलायम एक हरियाली फैल गई हो। यानी खेतों में हरे रंग का एक मखमली मुलायम कपड़ा बिछ गया हो। इस हरी भरी फसल पर जब सूरज की किरणें पड़ रही है तब ऐसा लग रहा है मानो चांदी की कोई जाली सी बिछ गई हो। यानी खेतों के ऊपर सूरज की जो रोशनी पड़ रही है वो चांदी की एक महीन जाली के समान दिखाई दे रही है। आगे कवि कहते हैं कि नए नए कोमल पौधों पर यानी तिनकों पर जब सूरज की रोशनी गुजर रही है तो ऐसा लग रहा है मानो इनके में हरे रंग का खून बह रहा हो। जैसे मानव शरीर में नसों में लाल रंग का खून बहता है, इसी प्रकार उस महीन तिनके रूपी पत्ते में से जब सूर्य की किरण निकल रही है साफ दिख रहा है जैसे हरे रंग का खून बह रहा हो। कवि कहते हैं कि खेतों में दूर तक नजर डालने पर ऐसा लग रहा है जैसे गहरे हरे रंग की जमीन पर आकाश ने अपने नीले रंग का एक पर्दा डाल दिया हो, एक घूंघट कोढ़ा दिया हो। यानी कवि को ये प्रकृति एक नव युवती के समान नजर आ रही है, जिसे देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रकृति रूपी युवती पर आकाश ने अपने नीले रंग का पल्ला डाल दिया हो। दूसरे स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि खेतों में जौ और गेहूं में जब बाली आ जाती है तो उस वक्त धरती रोमांचित सी लगती है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। अरहर और सरई की जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सोने का एक सुंदर सा कमरबंद पहन लिया हो। खेतों में जब सरसों की फसल तैयार हो जाती है तो चारों ओर उसकी तेल जैसी हल्की हल्की गंध फैलने लग जाती है। इस हरी भरी धरती में तीसी का नीला पौधा ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे प्रकृति ने नीले रंग का मोती धारण कर लिया हो। तीसरे स्टैंजा में कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे फूलों के बीच मटर और उसकी सारी सखियां हंस रही हो। कवि कहते हैं कि मटर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खेतों में मखमल की पेटियां लटक रही हो और उन पेटियों के अंदर बहुत सी चिड़ियों की लड़ियां बंद की गई हो। कवि कहते हैं कि अलग अलग रंगों की तितलियां जब खूबसूरत सुंदर सुंदर फूलों पर उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो तितली नहीं बल्कि खुद फूल ही उड़ उड़कर एक दूसरे से मिल रहे हो। यानी जैसे कई रंग के फूल होते हैं ऐसे अलग अलग रंगों की तितलियां भी होती है जो कि फूलों की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और दूर से इन्हीं तितलियों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे फूल ही उड़ उड़कर एक दूसरे फूलों से मिल रहे हो और बातें कर रहे हो। फोर्थ स्टैंजा में कवि ने नए छोटे छोटे आम और नई नई सब्जियों के उगने की बात कही है। कवि कहते हैं कि आम की डालियां चांदी और सोने की कलियों से यानी छोटे छोटे आम के दानों से लद गई है। ढाक और पीपल के वृक्ष
समूह में एक साथ झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। और इस मौसम में कोयल भी बहुत ही मतवाली हो रही है, बहुत खुश हो रही है। खेतों में नए नए कटहल और जामुन की खुशबू महक रही है, खिल उठी है। और जंगल में झरबेरी की डालियां झरबेरी से लद गई हैं। झरबेरी यानी जिसे स्ट्रॉबेरी भी कहा जाता है, उससे भर गई है। नए नए फल और सब्जियां आ गई हैं, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन और मूली। ये सभी उगे हुए खेतों में दिखाई दे रहे हैं। ओके बच्चों, तो बाकी की 3 स्टैंजा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।